बहन ने फ़ोन उठाया। बहन ने कहा भैया क्या मेरी कोई विशेष ज़रूरत पड़ गई, तेरा फ़ोन आ गया है। भाई ने कहा जी ऐसे क्यों बोल रही है। उसने कहा भैया इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बरसों से तेरा फ़ोन आया नहीं है, तो आज अचानक तेरी कॉल मैंने देखी। जिस दिन भाई मेरे बेटा भी हुआ था उस दिन मुझे इतनी खुशी नहीं थी जितना कि आज तेरा फोन देख करके मुझे खुशी हुई है। ये बहन बोली है, ये बहन कहते। तालियां तो बजाना ही मत आप, बिल्कुल। छोटा भाई था, बोल आज अपनी पगली बहन को कैसे तूने याद कर लिया। तो उसने कहा जी रक्षाबंधन का त्योहार है, तू आ जाती, तेरे चरण घर में पड़ते तो लगता कि सूखे हुए पेड़ को पानी मिल गया होता। बहन की आंख में आंसू आ गए। वो कहती है भैया मैं आ नहीं पाऊंगी, दूर है, 5-7 घंटे का रास्ता इधर से, 5-7 घंटे का रास्ता उधर से, 1500 रुपए की मिठाई भी लानी होगी, राखी भी लानी होगी, 2-2.5 हजार का खर्चा है। उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे आने से मेरी भाभी मेरे भाई से लड़े तो भैया तू बता उस जगह पर मैं कैसे आ सकती। पापा ने हमारा विवाह किया है, पापा ने अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं की है, और भैया हमने कभी आशा भी नहीं की है। हम 300 रुपए की मिठाई लेके जाते हैं, किराया खर्च करते हैं, 100 रुपया लेके आते हैं, अपनी सास से झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे भैया ने हमें 5,000 रुपया दिया है। हमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। हम इसलिए झूठ बोलते हैं कि हम अपने माता पिता भैया और भाभी की बदनामी देखना पसंद नहीं करते। भाभी ने बैठ करके गालियां दी, तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो भैया इन थोड़े त्योहारों को मनाने से होगा क्या। मन तो बहुत था आने का, लेकिन हिम्मत नहीं है। ये पीड़ा मेरी एक बहन की नहीं है, ये दुनिया की भाई सभी बहनों की ये पीड़ा है। तो रो करके कहती है, एक शब्द तो उसने ऐसा बोल दिया, मम्मी पापा ने हमारा विवाह किया है, प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं की है, हम कुछ लेके नहीं आए। जिस घर में हमने जन्म लिया है क्या उस घर में हमारा अधिकार नहीं है? क्या उस घर में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है? जिस कुर्सी में हमने पांव पसारे, हम रोज लड़ते थे, लेकिन रात्रि को एक थाली में भोजन करके ही भैया सोते थे। क्या तुझे नहीं पता? भाभी अपनी ससुराल से साड़ी लेकर के आती है, सबको दिखाती है, कहती है मेरे मम्मी पापा ने, मेरी भाभी ने मुझे देखो 5,000 की साड़ी दी है। तो भैया तू बता, हमारे सास नहीं है, हमारी ननद नहीं है, क्या हमारा मन नहीं होता कि हमें भी हमारे पियर से कोई ऐसा सामान मिले, हम भी अपने ससुराल वालों को दिखाएं। लेकिन इस घर ने तो हमें बेगाना कर दिया है। ये सोच लिया है भामर पड़ गई हैं, दूसरे घर भेज दिया है, अब तो उनका यहां पर कुछ है ही नहीं। उसने अपने आंसुओं को पहुंचा, फोन कट गया। मैं इस पवित्र स्थान से कहूंगा, भाई और बहन का जितना प्रेम है, इस लोक से लेके ऊपर के लोक तक कोई तराजू नहीं है जिसको कोई तौल के बताए। अपनी बहनों का अति आदर करो, बहुत मान करो। बहन जैसी चीज कहीं मिल नहीं सकेगी। जिस दिन बलराम ने अपनी बहन सुभद्रा का कन्यादान किया, आंखें भर आई थी, रो पड़े थे, गिर पड़े थे, और बलराम और कृष्ण बोले हम अपनी बहन को विदाई नहीं कर सकते। जिस दिन बहन विदा होती है उस दिन भाई की क्या हालत होती है, वो छिपके छिपके रोता है। जिस समय वो मंडप के नीचे बैठी हुई होती है, पंडित जी के द्वारा कहा जाता है बेटी पति के बामांग में आ जाओ, तो रो रो करके कहती है गुरुजी जीवन बहुत बड़ा है, ससुराल के लोग कैसे मिलेंगे,
मुझसे गलतियां होंगी, मुझे घर से बाहर कर दिया जाएगा, मेरा जीवन किसके भरोसे होगा। ये आवाज उसके भाई के पास पहुंचती, अग्नि की साक्षी में वो कहता है जीजी, ये मैं बहुत संकल्प के साथ कह रहा हूं, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां तेरा भाई रक्त की धार बहा देगा, तुझे दुख ही नहीं देगा। मेरा जीवन तेरे लिए होगा। और बहनों को भाइयों के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, लेकिन वर्तमान समय की जो भाभियां हैं इस रिश्ते को भी तिलांजलि दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा मत होने दीजिए कभी। तुम किसी की भाभी हो तो तुम किसी की बहन भी तो हो, इस बात को तो याद रखिएगा। बड़ा पवित्र त्योहार आ रहा है रक्षाबंधन, जिस समय बहन भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती है, आयुष लिखने वाला देवता उसका हाथ कांपने लगता है। उसे लगता है क्या लिख दूं मैं इसमें। उस राखी का इतना महत्व है जिसमें वो अपना आयुष, अपनी उम्र भी अपने भाई के नाम कर देती है। ऐसी बहन जिंदगी के अंतिम श्वास तक धरती का कोई भी भाई अपनी बहन के उपकारों से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। एक बार आप अकेले में बैठ के देखिए उस बहन के बारे में जो अपने सभी अधिकारों को छोड़ के चली गई। जिस घर में उसने जन्म लिया है उसका अधिकार उतना ही है जितना उसके भाई का है। उसने, उसके बच्चों ने कभी दावा नहीं किया नाना नानी के ऊपर, उन बच्चों ने भी कभी नहीं कहा यहां हमारी मां का भी तो अधिकार है। एक क्षण में सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई है। तुमने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, तुमने अपने घर से उसका देश निकारा नहीं किया। और दुर्भाग्य है उन भाइयों का जो अपनी बहनों के लिए कभी फोन तक नहीं कर पाते, उनसे कभी बात तक नहीं कर पाते। घर में भाई भाई में लड़ाई हो जाए, एक भी रिश्तेदार की नहीं चलती हो, यहां तक कि माता पिता की भी नहीं चलती। एक अधिकार एक ऐसा बहन का है, छोटा है तो डांट के कहती है सुन, तेरी कनपटी में 2 चांटे ऐसे लगाऊंगी सीधा हो जाएगा, खबरदार। तुझे तमीज नहीं है, तेरा बड़ा भाई है बाप की तरह, तुझे अकल नहीं है बिल्कुल, ऐसे ही डांट के बोलती है। यदि भाई बड़ा है आंख में आंसू आ जाते हैं और क्या कहते हैं मालूम है, भैया तुझे पता है हमें पालने के लिए पापा ने 16-16 घंटा ड्यूटी की, कभी उन्होंने घर नहीं देखा। सुबह भोर में निकलते, 6-6 महीने में एक बार उनका घर में आना होता। आज वो बूढ़े हो गए, घर की जवाबदारी तेरे ऊपर है। ये तो बच्चा है, इसको तो अकल ही कहाँ है, तो घर का जिम्मेवार आदमी है और तू ही ऐसी बात करेगा तो परिवार की नौका डूब जाएगी। ये बहन बोलती है, वो शब्द बोलती है, शायद वेद भी जिसकी भाषा सुन करके मुस्कुराता होगा, प्रसन्न होता होगा, तो बहन के मुख से वह वाणी निकलती है। तो ऐसा बहन और भाई के बीच में मनने वाला त्योहार आ रहा है रक्षाबंधन। मैंने बहुत वीडियो डाली है उसके लिए, आज भी एक डाली है, चैनल से जुड़ करके उसको आप देख लेना। और आज की बात को मैंने दया से आरंभ किया और दया पर ही मैं विश्राम लेता हूं। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक हम जिंदे रहें तब तक हमारे अंदर से